नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जुन आजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी मेजर जनरल अश्वनी शिवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। सर, दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो अटैक भी हो गए पाकिस्तान के। उसके बाद अभी भी जो कह लीजिए जो पॉलिटिशियंस हैं या ऑफिशियल्स हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी का एक स्टेटमेंट जो आजकल बहुत पूछा जा रहा है या जिसका जिक्र हो रहा है वो ये कि उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम दोस्ती के लिए भी तैयार हैं, और साथ उन्होंने इशारा दिया है कि वो चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, इस किस्म के लोगों को हैंड ओवर करने के लिए भी सोचा जा सकता है। आपको लगता है सर कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या उससे तमाम इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे? हाँ देखो आरजू, अगर ये पॉसिबल होता है तो इससे अच्छा कोई आपको कह सकता हूँ स्टेटमेंट नहीं है कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के अंदर जो मेन इशू है वो है टेररिज्म का, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वो आतंकवादी जिनको पाकिस्तान पालता है, पोसता है, और फिर वो उनके पास ही रहते हैं और भारत की तरफ भेजता है। और ये सच्चाई है, मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों के दोनों वो बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है भारत में। हाफिज सईद सबको पता है कि 26/11 मुंबई अटैक के अंदर इन्वॉल्व था, और मसूद अजहर है उसने पुलवामा वाले अटैक में इन्वॉल्व था, और बाकी काफी अटैक में, पठानकोट वाले में। तो ये सच्चाई है, अगर इन आतंकवादियों को भारत में सौंपा जाता है तो वाकई रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। और भारत ने इनके विरुद्ध काफी एविडेंस भेजा पाकिस्तान में, डोजियर के बाद डोजियर भेजे हैं, और ये दिखाते हुए कि किस प्रकार से लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के ये आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और जो लेकिन लेकिन सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इस स्टेप को उठाएगा? इसलिए कि बिलावल साहब ने कह तो दिया है, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई ऐसा ऑफिशियल जो कि इस वक्त मिनिस्ट्री सीट पर हो या किसी ऐसी पोजीशन पर हो जहां से कोई डिसीजन लिया जा सके, जो कि आप जानते हैं कि आप उससे ज्यादा जानते हैं कि कहाँ से फैसले आते हैं। क्या वो लोग ये फैसला मानेंगे, और क्या बिलावल साहब ने उनसे बात करके ये स्टेटमेंट दिया होगा? हाँ देखो, ये सच्चाई है, ये नहीं पता कि ये क्या बिलावल साहब ने अपने आप स्टेटमेंट दी या किसी ने इसको कहा गया है। मगर ये है कि पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता जब तक तो पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहेगी, या पाकिस्तान आईएसआई। वो कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद से नहीं, बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान में चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो, तब भी जो आप डिफेंस की और फॉरेन की जो एक प्रकार से मिनिस्ट्री है या बातचीत है, वो उसका पूरी पावर वो है जो आर्मी के पास ही होती है। तो ये सच्चाई है कि बिलावल भुट्टो के कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उन्होंने अपने मन से कह दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि असली काम वही होता है जो पाकिस्तान की फौज चाहती है। देखो, जो लास्ट 70 साल के अंदर आधे टाइम पाकिस्तान की फौज ने रूल किया है, और आधे टाइम जहां उसने आगे से रूल नहीं किया तो पीछे से पावर रखी है। और अभी ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान की फौज एक को तरीका आ गया है कि वो पावर नहीं लेगी, मगर पावर पीछे से एंजॉय करेगी। वो कहेगी एंजॉय ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। तो आज की तारीख में जिस प्रकार से आप जो गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ की पीएमएलएन की, वो एक मुखड़ा है। असली पावर अभी भी पाकिस्तान की फौज के पास है। अभी जो जनरल आसिम मुनीर हैं, जिसको अभी फील्ड मार्शल बना दिया गया है, जो गए थे अमेरिका में, कौन सा अमेरिका के राष्ट्रपति किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को व्हाइट हाउस में बुलाते हैं। तो वाकई उनको मालूम है कि असली पावरफुल पाकिस्तान में कौन शक है, उसी को बुलाया गया है। वो अलग बात है, वो क्यों बुलाया गया है, वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। मगर ये सच्चाई है कि बिलावल भुट्टो के कहने से कुछ नहीं होगा जब तक पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई नहीं चाहेगी। और इसमें एक थोड़ा सा और भी एंगल है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर लोगों का पब्लिक ओपिनियन चेंज किया झूठ झूठ बोल के। तो ये भी सच्चाई है कि क्या पब्लिक ओपिनियन ये करने देगी किसी भी गवर्नमेंट को कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले सौंप दिया जाए? क्योंकि उनको तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं रॉबिन हुड पोस्चर दिखलाया जाता है पाकिस्तान में, स्पेशली हाफिज सईद को
जो कि फलाए इंसानियत फाउंडेशन एक चलाते हैं, जमात उल दावा, जिसको वो कहते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ग्राउंड पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, वो स्पेशली आप देखें कि वो ड्रग्स का माफिया करती है और तस्करी करती है। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में भी एक ऐसा तबका है पाकिस्तान की पब्लिक में जो इनके पक्ष में है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी सिविल गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर पाएगी पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट, या पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई अगर नहीं चाहती तो पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। और जी, लेकिन सर आपके ख्याल से पहले तो वही जो आप बात कह रहे थे कि आखिर इनको लंच पे क्यों बुलाया गया था, क्या कोई डिमांड रखी गई है या कुछ ऑर्डर दिया गया है, कोई बात जो आपको लगती हो कि फील्ड मार्शल साहब को क्यों बुलाया गया? लेकिन उसी के साथ साथ सर आप ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक टेंशन बनी रही, आप उसको कहीं पे खत्म होता देख रहे हैं कि अगर हाफिज सईद या मसूद अजहर इस किस्म के लोग एक दो अगर हवाले कर दिए, आपके ख्याल से ये सारे इशू खत्म हो जाएंगे? यहाँ से जो एक लोगों का माइंडसेट बन चुका है कि भारत हमारा दुश्मन है और जिस तरह की बातें ये हाफिज सईद करता है, तो इस तरह के आपको नहीं लगता कि कई 100 लोग और अभी तक बना चुके होंगे या वही माइंडसेट जो है वो तैयार हो गया होगा? हाँ बिल्कुल, ये बात सच है कि आपको कि हाफिज सईद और मसूद अजहर के अकेले देने से बात बनने वाली नहीं, पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा पाकिस्तान को। माइंडसेट ये है कि अभी भी पाकिस्तान की जो फौज है वो पॉलिसी उसकी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और अभी भी लश्कर तोबा जैसे मौत के उन्होंने करीब के 500 से 800 आतंकवादी पीओजे में बिठा रखे हैं, वो भारत की तरफ पुश करने के लिए। वो ट्रेंड भी हैं, मोटिवेटेड में। जब तक पाकिस्तान अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेगा, जब तक वो आतंकवादी भारत में भेजना स्टार्ट नहीं करेगा, ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी अगर भारत को दे देता है, उससे अकेले से काम नहीं चलना। वो तो एक शुरुआत है। पाकिस्तान को पूरा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आतंकवाद का एक प्रकार से जड़ से निकालना पड़ेगा। देखो दुख की बात क्या, पाकिस्तान जो एक वर्ल्ड को पिक्चर पेंट करता है, वो कहता है कि हम भी विक्टिम हैं आतंकवाद के, मगर ये सच्चाई है कि ये आतंकवाद पैदा किसने किया। देखो हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी पाकिस्तान में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये सच्चाई है कि आज वो जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में डस रहा है पाकिस्तान को, वो आतंकवाद पैदा किसने किया? वो तो पाकिस्तान ने खुद पैदा किया। मगर दुख की बात है, पाकिस्तान अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जिसको वो भारत की तरफ भेजता है, जैसे कि लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उसको वो गुड टेररिस्ट बोलता है। जो आतंकवादी उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो उसको मार दे रहे हैं, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। तो ये सच्चाई है कि आप आतंकवाद की लड़ाई जीत नहीं सकते जब तक आतंकवाद में फर्क करेंगे। तो ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते नाते चाहता है। अगर वो रिश्ते नाते आगे चाहता है तो ये हाफिज सईद और मसूद अजहर देने से काम अकेले से नहीं चलेगा। ये तो एक बिगिनिंग होगी, उसको पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आतंकवाद को जड़ से फेंकना पड़ेगा और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? तो ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या पाकिस्तान बिना पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के कुछ भी ऐसी कार्रवाई कर सकता है? क्या कोई सिविल गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा एक्शन ले सकती है? मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अंदर झांकना है। अगर क्या वो आतंकवाद के अंदर खोखला होती जाएगी, जैसे जैसे भारत की तरफ आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान में खुद आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप गुड और टेररिस्ट में फर्क करेंगे तो फिर आप विक्टिम ही बने रहेंगे। और आतंकवाद जिस हिसाब से आज पाकिस्तान में फैल रहा है, ये पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी खास खबर नहीं है। लेकिन सर पाकिस्तान ये भी तो कहता है कि यहाँ पर इन्होंने जो पहले रखा था फितनौल खारिजा, फितनौल हिंदुस्तान करके एक नाम रख दिया गया है हमारी जो गवर्नमेंट है और फौज की तरफ से, कि कहते हैं कि जी यहाँ पे जो टेररिज्म हो रही है वो हिंदुस्तान करा रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि और जो कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, वो डिनाइल मोड में अपने लोगों को झूठ बोलता है और बताता है कि भारत की तरफ से कोई आतंकवाद है। भारत का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। आज तक अगर वो बलूचिस्तान में भी कुछ हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो वो आज तक कोई एविडेंस दे नहीं पाए हैं।
और ये सच्चाई है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो तो आपने खुद बीज बो रखा पाकिस्तान ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में। जो प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ है वो इसकी अपनी क्रिएशन है। इसमें सच्चाई है कि जब प्रकार पाकिस्तान में घी के दिए जले थे, जब 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान में, और ऐसा लगता था कि अब इनको स्ट्रेटेजिक डेथ मिल जाएगी, मगर भारत को पता था कि उनके बीच में बहुत ज्यादा एक प्रकार से डिफरेंसेस हैं और वो धीरे धीरे उभरेंगे। और वो उभरे कि वो अफगानिस्तान ड्यूरन लाइन नहीं मानता। जो पश्तून हैं वो दोनों तरफ, वो पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो ये जितने के जितने डिफरेंसेस हैं वो उजागर होके हैं। आज पाकिस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ बहुत खराब है। तालिबान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच के अंदर जंग जैसा माहौल पैदा है। और इसी प्रकार से बलूचिस्तान में देखो, बलूचिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, वो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। पहले तो बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। 1948 के अंदर पाकिस्तान ने इसको जबरदस्ती हड़पा, और उसके बाद आज बलूचिस्तान की हालात देखें। बलूचिस्तान एक सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, और उसके अंदर जिंक, कॉपर, गोल्ड, उसके बाद आपकी गैस, ऑयल, सभी चीजों से वो एक प्रकार रिच है। मगर उसका सभी चीजों से वो एक प्रकार रिच है, मगर उसका कर कैपिटा इनकम सबसे कम है। इसका मतलब इसके बावजूद कि इसके इतने रिसोर्सेज हैं, सबसे बड़ा गरीब जो प्रोविंस है अगर पाकिस्तान का, वो एक प्रकार से बलूचिस्तान है। और उसकी वजह है कि पाकिस्तान इसको एक्सप्लॉइट करता है, इसके रिसोर्सेज को यूज करता है। और जगह ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत है। 15 से 20 हजार यूथ वहां से गायब हैं, लोग सड़कों पे आ रखे हैं। और जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जो कि एक सिंगजांग से ग्वादर जा रहा है और बलूचिस्तान के थ्रू ग्वादर में जाता है, वहां पर भी लोग बहुत तंग है, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं बलूचिस्तान में उनका इस्तेमाल या तो पाकिस्तान में हो रहा है या चीन कर रहा है। ग्वादर पोर्ट पे अभी लोग मुछारे बाहर नहीं जा सकते। आज जो उनका रोजी पेशा था एक प्रकार फिशिंग का, वो भी खत्म होगा। तो अगर आप देखें ये ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान में कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, ये सारी चीजें पाकिस्तान की खुद की देन है। और पाकिस्तान इसके बावजूद भी नहीं मान रहा, और पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी भारत के अंदर आतंकवादी भेजने की कोशिश करता है। तो फिर रिलेशन कैसे इंप्रूव हो सकते हैं? तो ये सच्चाई है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, ये इसी को देख के हुआ था कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा तो भारत ने एक न्यू नॉर्मल बना लिया है। वो न्यू नॉर्मल है कि कोई भी मेजर कोई भी टेररिस्ट एक्शन होगा, इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वार। तो ये पाकिस्तान को अब सोचना है, क्या वो आतंकवाद का साथ देगा या और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रखेगा, या वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन करना चाहेगा। अर्जुन, लेकिन सर इससे